अपनी पूरी तैयारी करने के बाद हम निकल चुके थे शूट के लिए। शूट बड़ा था, इसलिए कराची की बेस्ट टीम का होना बहुत ज़रूरी था। सड़ी के अब तो सच बोल दे। सफ़र शुरू हो चुका था हमारा और कराची का मौसम आज बहुत रोमांटिक था। हमने रास्ते में बहुत ज़्यादा तफरियाँ करी आपस में। उसके बाद हम एक पॉइंट पे रुके। भाई मज़े की बात, अदील भाई दूरबीन लेकर आ गए क्योंकि कराची का मौसम क्लाउडी बहुत ज़्यादा था और ड्रोन दूर जा कर नज़र नहीं आ रहा था, तो उससे देखना हमारा बहुत ज़रूरी था। फिर हम लोकेशन पे पहुंचे, मुसलसल ड्रोन की कवरेज की, कैमरे से कवरेज की, इंडोर कवरेज ड्रोन से करी, जो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि हम बेस्ट टीम लेकर गए थे, तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना हमारा काम था। सक्सेसफुल पर्सन। मेरा सफर मजीद आगे की तरफ चल रहा था क्योंकि हमें स्कीम 45 गडाप टाउन में जाना था। नॉर्दर्न बाईपास बहुत ज़्यादा टफ होता है क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, उनसे बच कर जाना पड़ता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। उसके बाद एक पॉइंट आया, वहाँ पे हमें रुक कर ड्रोन शॉट्स लेने थे। हमने जल्दी से वहाँ पर अपने ड्रोन शॉट्स कंप्लीट किए क्योंकि वो एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं था। वहाँ से जल्दी करना ही हमारे लिए बेहतर था। फिर हमारी बैटरीज लो हो चुकी थी। हमारे दोस्त AR मानी साहब का वहाँ पे फार्म था, फिर हमने वहाँ कुछ देर स्टे किया। वहाँ पे अलग इंजॉयमेंट की हमने। वहाँ पे हमने जानवरों को घुमाया फिराया, फुल तफरिया करी जितनी हम कर सकते थे। वहाँ पर तमाम चीज़ें मौजूद थी इंजॉयमेंट वाली। फिर उसके बाद हम मियादाद इनक्लेव, जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस प्रोजेक्ट है 3D मार्केटिंग की वजह से, फिर हमने उसके शूट्स कवर किए ड्रोन से, गिम्बल से, डिफरेंट एंगल से, जिस तरह ले सकते थे बेस्ट शूट हमने वहाँ की कवर किए। फिर हमने इन सब कवरेज के बाद फिर हम मेन रोड पर जाकर रुके जहाँ पर 3D मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड जो हमने ही डिज़ाइन किया था वो लगा हुआ था। हमने वहाँ उस रोड की कुछ कवरेज की। उसके बाद फिर हमारा सफ़र आगे की तरफ शुरू हो गया था क्योंकि हमें नेक्स्ट सोसाइटी में जाना था। टाइम हमारे पास कम था। अब न्यू सोसाइटी जो थी उसका नाम था ग्रीनवुड सोसाइटी। मेन हाईवे की सोसाइटी थी जो आज तक सिर्फ आते जाते हुए मैंने देखा था, लेकिन विजिट लिटरली पहली बार उसका किया था। हम वहाँ पहुंचे तो 3D मार्केटिंग के बॉसेस आ चुके थे क्योंकि आगे का शूट बॉसेस से पूछ कर ही करना था क्योंकि मार्केटिंग के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ये तो बॉसेस ही बेहतर बता सकते थे। उसके बाद भाई डिस्कशन हुई कि क्या कौन किस तरह की शॉट्स लेने हैं, कुछ तफरियाँ हुई, लेकिन यार यकीन मानो क्या इम्याज था, मज़ा आ गया भाई। इतनी ज़्यादा थकन के बावजूद इस सोसाइटी में जब हम आए तो सारी थकान ख़त्म हो गई, बिल्कुल फ्रेश हो गए हम। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी तो मैंने बहरिया टाउन में भी नहीं देखी जितनी ज़्यादा ग्रीनरी इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स में यहाँ लगाई हुई थी। यहाँ पे शूट्स का काम स्टार्ट हुआ। भाई मज़े की बात, अदील भाई से शूट का काम स्टार्ट हुआ, जो बड़ा मुश्किल है उनका शूट करना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मजाकिया हैं और मजाकिया बंदे की वीडियो रिकॉर्डिंग करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम होता है। फिर हम आगे बढ़े और सोसाइटी को मज़ीद हमने विज़िट किया। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा एमिनिटीज़ थी। उसके बाद फिर हमने इसका ड्रोन शूट मज़ीद स्टार्ट किया। ड्रोन से हमने इसके तमाम फ्लैट्स और तमाम कॉटेजेस को कवर किया। बॉस ने वहीं पर हमारे तमाम शॉट्स खुद चेक किए जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो भाई माशाल्लाह फाइनली हमारा शूट कंप्लीट हो चुका था जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर हम अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और घर की तरफ रवाना हुए। लेकिन रास्ते में जाते हुए भी इसका रास्ता इतना ज़्यादा खूबसूरत था जो हाईवे और ग्रीन रूट को आपस में कनेक्ट करता है। वापसी में हमारा खाना खाने का प्लान था क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और अदील भाई हमें सीधा पकड़कर अफ़गानी बोटी यानी अलासिफ स्क्वायर ले आए जहां का रोश और अफ़गानी चावल खाकर मज़ा आ जाए। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी सबको। उसके बाद अदील भाई ने कावा ऑर्डर कर दिया था जो हमें नहीं पता था और मैंने आज तक कावा नहीं पी थी। अदील भाई ने इसको पीने का तरीका बताया और यकीन करें पहली बार पी थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए।